Hello student, welcome to online classes of Rawat Group of Education. Today we discuss about the class 10th Geography chapter number 1 Resources and the Development. First we discuss about the mean of the resources. The resources mean the everything in our environment which can be used टू सेटिस्फाई ओवर नीड्स, यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, यानी कि हमारे जो चारों तरफ है, हमारे पर्यावरण में जो भी कुछ होता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, सेटिस्फाई योर ओवर नीड, यानी कि हमारी आवश्यकताओं को जो पूरा करता हो, उन सभी को हम एक तरीके से रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। बट उसकी एक जो अगर अपन देखें ब्रॉड लेवल पर अगर अपन देखें तो उसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए, तभी हम उसे रिसोर्स कहेंगे। इसमें कुछ फीचर्स में जैसे होना चाहिए टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, यानी कि जिसे हम तकनीकी रूप से प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ इकोनॉमिकली फेसिबल, यानी कि इकोनॉमिक आर्थिक रूप से भी हम उसे उपलब्ध कर सकें, उसकी कोई आर्थिक रूप से भी उपलब्धता हो। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि सांस्कृतिक रूप से भी हम उसे अपनाते हों, तभी हम उसे रिसोर्स कहेंगे। इट मीन्स रिसोर्स की अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो उसकी विशेषताएं देखें तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि तकनीकी रूप से हम उसे प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ वो इकोनॉमिकली फेसिबल भी होना चाहिए, यानी कि जो हम उसे आर्थिक रूप से भी उसका कोई उपयोग होना चाहिए। और जिसे कल्चरली एक्सेसिबल, यानी कि उसे हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसे भी उसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, उसे हम रिसोर्स कहेंगे। इसके आगे ह्यूमन बीइंग देन सेल्फ आर एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग होता है वो खुद भी एक एसेंशियल कंपोनेंट, एक बहुत ही आवश्यक अंग होता है रिसोर्स का, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग होता है वो भी एक तरीके से एक आवश्यक अंग है रिसोर्स का। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज दैम, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वही जो होता है जो ट्रांसफॉर्म यानी कि जो बदलता है मटेरियल यानी पदार्थ को, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार जो एनवायरनमेंट यानी कि जो हमारे पर्यावरण में जितने भी जो रिसोर्सेज हैं, जितनी भी जो चीज़ें हैं, उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार वो बदलता है और उसका उपयोग करता है, तो उसे ही हम रिसोर्स कहते हैं। इस मेनली अगर हम जो रिसोर्स कहेंगे तो रिसोर्स का जो मीन होगा एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे जो पर्यावरण है उसमें उपलब्ध कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हो, यूज टू सेटिस्फाई ओवर नीड, यानी कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हो, हम उसे रिसोर्स कहेंगे। उसके अंदर तकनीकी रूप से हम जिसे प्राप्त कर सकें, इकोनॉमिकली भी जिस यानी कि जो आर्थिक रूप से भी समृद्ध हों, और साथ ही साथ हमारी जो संस्कृति है वो भी उसे अपनाती हो, उसे हम रिसोर्स कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे संस्कृति द्वारा अपनाई गई चीज़ें, साथ ही साथ जिस पे जो तकनीकी रूप से हम जिसे प्राप्त कर सकें, वो सभी रिसोर्स में आती हैं। और जो ह्यूमन बीइंग होते हैं यानी कि जो मनुष्य होते हैं वह स्वयं भी एक रिसोर्सेज होते हैं, एक तरीके के संसाधन होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही जो मटेरियल हमें इन्वायरमेंट से प्राप्त होता है उसे कन्वर्ट कर और अपने यूज़फुल बनाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमें किस तरीके से प्राप्त होते हैं, किस प्रकार के कितने रिसोर्सेज होते हैं, कितने संसाधन होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, उनका जो वर्गीकरण किया जाता है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, यानी कि जो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे बायोटिक और एबायोटिक। इट मीन्स जो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन द रिसोर्सेज इज टू टाइप्स, वन बायोटिक एंड सेकेंड एबायोटिक। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंडेबिलिटीज़, यानी कि उसकी जो उपलब्धता है, उसकी जो क्षमता है, उसके आधार पर अपन देखें तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है
रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे आगे, जैसे जैसे हम लेसन में आगे बढ़ेंगे उस तरीके से हम इन सभी के बारे में अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। थर्ड टाइप होता है जो क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का, उसमें है ऑन द बेसिस ऑन द ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। उसमें अगर हम देखें तो 4 टाइप्स के होते हैं। ओनरशिप के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, थर्ड नेशनल रिसोर्सेज एंड फोर्थ होता है अपना इंटरनेशनल रिसोर्सेज। एंड 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर बेसिस ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि वो हमें किस तरीके से प्राप्त होते हैं, प्राप्तता के आधार पर उनका विकास कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो उसमें भी 4 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। पहला इसमें देखा जो है पोटेंशियल रिसोर्सेज, सेकंड डेवलप रिसोर्सेज एंड थर्ड है स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑन द ओरिजिन इन द बायोटिक और एबायोटिक, सेकेंड इज इनहेंसिबिलिटीज, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, थर्ड इज ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, national and international, and fourth is on the basis of the status of the development. Also 4 types: potential, developed, stock and reserve. First we discuss about on the basis of the origin. On the basis of the origin, resources divided into 2 parts, first biotic and second abiotic. Biotic resources are obtained from the biosphere and have life, यानी कि जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो हमें बायोस्फीयर यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, हमारे जो चारों तरफ का जो आवरण है उसमें हमें वो प्राप्त होते हैं, और हैव लाइफ उनका एक जीवन काल होता है, मतलब उनका एक टाइम पीरियड होता है, उनका एक जीवन काल होता है। इसके एग्जांपल हैं ह्यूमन बीइंग यानी कि हम, सेकंड इज़ फ्लोरा एंड फेना यानी कि जो पशु पक्षी होते हैं और उसके साथ साथ जो पेड़ पौधे होते हैं वो इसमें आते हैं। फिशनिंग यानी कि जो मछलियाँ होती हैं, और लिविंग स्टॉक यानी कि उसके अलावा जो छोटे मोटे कीट पतंगे होते हैं वह सभी बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। इट मीन्स बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका अपना एक जीवन चक्र होता है, जो अपनी श्वसन क्रिया है उसको करते हैं, उसे हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। सेकेंड टाइप इज़ एबायोटिक resources. Abiotic resources, all these things which are composed on non-living things are called biotic resources. यानी कि ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें जो नॉन बायोटिक रिसोर्स, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि वो एक जीवित की तरह काम नहीं करती हैं, उन्हें हम एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया रॉक एंड मेटल्स। जैसे रॉक होती है, चट्टानें होती हैं, उनका वो एक जीवित प्राणी की तरह कार्य नहीं करती हैं, और जो मेटल होता है वो भी एक जीवित नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि मेटल से हमारे जो कई सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन वो खुद अपने आप किसी तरीके की कोई क्रिया नहीं करती है, इसलिए हम उसे एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सहेंसिबिलिटीज़। द 2 टाइप्स ऑफ दिस काइंड, the renewable resources and non-renewable resources. The resources which can be renewed and reproduced by physical, chemical and mechanical process, यानी कि ऐसे resources, ऐसे संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसमें फिजिकल यानी कि जो भौतिक रूप से, केमिकल यानी कि जो रासायनिक रूप से, और मैकेनिकल यानी कि तकनीकी रूप से हम क्रिया करके और उन्हें दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है, यानी कि जिन संसाधन को हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं उन रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं।
The renewable resources may future be divided into continuous and flow, यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको अलग अलग रूप से भी डिवाइड किया जाता है। जैसे कंटिन्यूस जो हमें लगातार मिलते रहते हैं उनको हम उस तरीके से डिवाइड करते हैं। अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल देखें तो हम इसमें कह सकते हैं सोलर एंड विंड एनर्जी इसका एक मेजर एग्जांपल है। इसके साथ साथ वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया एंड वाइल्ड लाइफ हो गया। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रख सकते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज occur over a very long geographical time, यानी कि बहुत लंबे जो एक तरीके से जोग्राफिकल टाइम में जो रिसोर्सेज बनते हैं, डेवलप होते हैं, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ द ईयर देयर फॉर्मेशन, यानी कि ये अपने निर्माण में लाखों सालों तक का समय लेते हैं। सम ऑफ दिस रिसोर्सेज लाइक मेटल, जैसे कि अगर हम देखें जो इसी का अगर आप एग्जांपल लें तो जो मेटल है यानी कि मेटल के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी कि बहुत लाखों समय का टाइम लगता है। आर रिन्यूएबल एंड सम लाइक फॉसिल्स फ्यूल्स, और जो फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं उनको भी डेवलप होने में ज़्यादा टाइम लगता है। कैन नॉट बी रिसाइकल एंड गेट इनहेस्टेबल विद देयर यूज़, हम इन्हें उसी समय इनका उपयोग नहीं कर सकते। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके एग्जाम्पल में हम देखेंगे मिनरल्स एंड फॉसिल्स, उनके एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। सो स्टूडेंट, वी आर स्टडी अबाउट द मीनिंग ऑफ द रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द resources. The classification of the resources is divided into 4 parts. We already done the 2 parts. First, the origin of the resources, basis of the origin of the resources, and second is the basis of the exhaumabilities of the resources. Next video we discuss about on the basis of the ownership and on the basis of the status of development. Thank you. And one most important information, wearing masks, maintain the social distancing and keep the home and study regular. Thank you.